विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इराक में 15 शाबान को लेकर जारी सिक्योरिटी अलर्ट और फिर से सर उभारते आतंकवाद की खबर के साथ। जहां एक तरफ साम्राज्यवादी शक्तियां अमेरिका के नेतृत्व में आतंकी संगठन ISIS को इराक में फिर से मजबूत करने की कोशिशों में तेजी ला रही हैं, वहीं इराक ने भी इस आतंकवाद से निपटने की पूरी तैयारी कर ली। इसी के मद्देनज़र 15 शाबान को होने वाले अलग अलग प्रोग्राम्स में हाई सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। करबला प्रांत की पुलिस कमान ने 15 शाबान को करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अबुल फज़ल अब्बास की ज़ियारत के लिए उमड़ने वाले लाखों के हुजूम की सुरक्षा के लिए अभी से कमर कस ली। पुलिस कमान ने करबला पहुंचने वाले ज़ायरीन की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए कल ही पुलिस बलों को ज़रूरी दिशा निर्देश जारी किए। पुलिस कमान की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सेना, पुलिस, सुरक्षा और खुफिया विभाग के जवानों को कहा जाता है कि वो 15 शाबान के मौके पर करबला पहुंचने वाले ज़ायरीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए करबला शहर और उसके आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाएं और हाई लेवल पर चेकिंग और सिक्योरिटी के इंतजामात करें। करबला पुलिस के कमांडर ब्रिगेडियर अहमद ज़बीनी ने गृह मंत्रालय से जुड़ी सभी एजेंसियों को आदेश देते हुए कहा है कि वो करबला के ज़ायरीन और मुजाविरों की हिफाजत और उनके साथ अच्छे सलूक और बर्ताव को यकीनी बनाने के लिए अभी से तैयारियों में जुट जाएं। एक ज़ायर की करबला से अपने घर सलामती के साथ वापसी तक सभी एजेंसियां कमर कसे रहें। गौरतलब है कि पुलिस कमांडर ब्रिगेडियर अहमद ज़बीनी ने ये आदेश तब जारी किए हैं जब हाल ही में इराक के किरकुक, दयाला और करबला के आसपास के इलाकों में फिर से आतंकी संगठन ISIS सर उभार रहा है। कल ही इराक़ी मीडिया ने खबर देते हुए कहा था कि एक बार फिर इराक में आतंकवाद सर उभार रहा है और हमेशा की तरह ये काम अमेरिका की साजिशों के नतीजे में हो रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स ISIS के खतरनाक आतंकियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में लगी हुई है और अमेरिकी वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर्स आतंकियों के लिए एयर टैक्सी का काम कर रहे हैं। कल ही इराक के वरिष्ठ रक्षा विश्लेषक ने कहा था कि अमेरिकी विमान ISIS के आतंकियों को हथियारों और मोटरसाइकिलों के साथ ऐनुल असद से नैनवा, अलम्बार और सलाहुद्दीन प्रांत के कई हिस्सों में पहुंचा रहे हैं, जहां से ये आतंकी किरकुक, अल-मिक़दादिया, दयाला और आसपास के इलाकों में आतंक मचा रहे हैं। लॉजिस्टिक मदद, खाद्य सामग्री और रसद के साथ साथ इन आतंकियों को अमेरिका की तरफ से आदेश मिलते हैं जिनके मुताबिक ही वो वारदात अंजाम देते हैं। आतंकवाद के बढ़ते खतरे को देखते हुए ब्रिगेडियर अहमद ज़बीनी ने गृह मंत्रालय से जुड़ी सभी एजेंसियों को करबला और ज़ायरीन और आसपास के इलाकों के लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के आदेश दिए हैं। बता दें कि हर साल 15 शाबान के मौके पर करबला में देश विदेश के मिलियनों ज़ायरीन करबला पहुँचते हैं। अगली खबर में बात करेंगे रूस ईरान के गहराते रिश्तों से परेशान अमेरिका की तेहरान पर पाबंदियों की। रूस, ईरान और चीन के बीच बढ़ती नज़दीकियां जहां दुनिया भर में अमेरिका के एकाधिकार को तेज़ी से ख़त्म कर रही हैं, वहीं अमेरिका इस चुनौती से निपटने के लिए मनमाने और अमानवीय प्रतिबंध थोपने में लगा हुआ है। ईरान और रूस के बीच राजनीतिक और रणनीतिक सहयोग के साथ साथ अब सैन्य सहयोग भी तेज़ हो रहा है और इसी का नतीजा है कि रूस से ईरान को सुखोई 35 मिलने की खबरों के साथ ही अब कहा जा रहा है कि रूस जल्द ही ईरान को अपना अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 दे सकता है। ब्लूमबर्ग ने अपने सूत्रों के हवाले से खबर देते हुए कहा कि रूस ईरान से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने में दिलचस्पी ले रहा है और रूस जल्द ही तेहरान को ये सिस्टम सौंप सकता है। ब्लूमबर्ग ने कहा कि हालांकि रूस ने अभी तक इस मामले में कुछ भी खुलकर नहीं कहा, लेकिन यूक्रेन संकट शुरू होने के बाद से ही तेहरान और मास्को के बीच नज़दीकियां बढ़ी हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल से भी कम समय में तेहरान को ये सिस्टम मिल सकता है। रूस और ईरान के बीच बढ़ते रिश्तों से पश्चिमी जगत और ख़ास तौर से अमेरिका बेहद चिंतित है और वाशिंगटन कई बार इस मुद्दे पर खुलकर बयान दे चुका है। वहीं अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ अमानवीय और गैर कानूनी पाबंदियां लगाते हुए ईरान से जुड़ी 6 कंपनियों और उनके 20 से अधिक शिप पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर वियतनाम, ईरान, UAE और चीन में स्थित इन 6 कंपनियों के खिलाफ पाबंदी की घोषणा की है। अमेरिका की ओर से ईरान स्थित बुशहर पेट्रोकेमिकल कंपनी, चीन स्थित ग्लोबल मरीन शिप मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, वियतनाम स्थित गोल्डन लोटस ऑयल गैस एंड रियल एस्टेट जॉइंट स्टॉक कंपनी, चीन स्थित शंघाई जुआनरन शिपिंग कंपनी, शिराज पेट्रोकेमिकल कंपनी, UAE स्थित स्वीडिश मैनेजमेंट कंपनी, UAE स्थित स्वीडिश मैनेजमेंट कंपनी पर पाबंदी लगाने की खबर दी गई है। अगली खबर ज़लज़ले के बाद सीरिया और अरब देशों के सुधरते रिश्ते और वेस्टर्न कंट्रीज़ के घिनौने चेहरे को लेकर है।
सीरिया और अरब देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। 6 फरवरी को सीरिया और तुर्की में आए विनाशकारी जलजले ने जहां अरब देशों के बीच उठाई गई दीवार को किसी हद तक गिरा दिया है, वहीं पश्चिमी जगत के चेहरे पर पड़े नकाब को उठाते हुए वेस्ट के घिनौने और वास्तविक चेहरे को एक बार फिर दुनिया के सामने ला दिया। अरब देशों के साथ अच्छे रिश्तों की वकालत करते हुए सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद की सलाहकार बुसैना शाबान ने दमिश्क को लेकर अरब देशों के बर्ताव में आए बदलाव का इस्तकबाल करते हुए कहा कि हम सभी अरब देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बशार असद सभी अरब देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं। हम मानते हैं कि पूरा अरब समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हमारी किस्मत और अंजाम एक सा है। उन्होंने कहा कि हालिया जलजले ने एक बात साफ कर दी है कि 12 साल तक आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष भी हमारे आपसी मेल मोहब्बत, एक दूसरे से लगाव और एकजुटता और देश प्रेम पर कोई खास असर नहीं छोड़ सका, क्योंकि सीरिया की जनता को इस मुश्किल वक्त में पूरे देश और यहाँ तक कि देश से बाहर रह रहे सीरियन लोगों से मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस जलजले ने अरब देशों की गैरत को भी झंझोड़ा है, क्योंकि ज़्यादातर अरब देश सीरिया की मदद के लिए सामने आए हैं। इससे मालूम होता है कि अरब लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और इसकी जड़ें साझा संस्कृति, ज़बान और सभ्यता में हैं। बुसैना शाबान ने कहा कि इस जलजले के कारण एक बार फिर पश्चिमी देशों के चेहरे पर पड़ा झूठ का नकाब हट गया और दुनिया के सामने उनका घिनौना चेहरा उजागर हो गया। वहीं सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मिकदाद ने भी जिनेवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल में अपने बयान में कहा कि इस काउंसिल को अपने नियम कायदों के अनुसार चलने की ज़रूरत है। कुछ देश इस काउंसिल को अपने हितों को साधने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फैसल मिकदाद ने कहा कि सीरिया में आए जलजले ने हमें पिछले 12 साल से मिल रहे जख्मों को और गंभीर कर दिया, लेकिन इन सब के बावजूद मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले देशों का ज़मीर सोया रहा और उन पर कोई असर नहीं हुआ। अगली खबर अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN को दिए गए ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान के धुआंधार इंटरव्यू को लेकर है। ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान ने अमेरिकी चैनल CNN को दिए गए इंटरव्यू में इस अमेरिकी चैनल की झूठी और बेबुनियाद रिपोर्टिंग पर जमकर आलोचना करते हुए कहा कि ईरान में साम्राज्यवाद प्रायोजित दंगों के वक्त इस चैनल ने ईरान के खिलाफ जमकर झूठ परोसा। CNN के एंकर की ओर से ईरान में महिला कैदियों के साथ ज्यादती के सवाल पर अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि CNN की ऐसी रिपोर्ट्स झूठ का पुलिंदा थी। अमेरिकी चैनल ने ईरान के हालिया दंगों के बारे में पक्षपाती और झूठी रिपोर्ट प्रकाशित की। विरोध प्रदर्शन के बाद गिरफ्तारियों की बात पर अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले किसी भी प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार नहीं किया। हाँ, जब इन प्रदर्शन की आड़ में दंगाइयों ने देश में उत्पात मचाया तो हमने दंगाइयों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए दंगाइयों में बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो बाहरी देशों से आए थे और पुलिसकर्मियों को कत्ल कर रहे थे। गौरतलब है कि 21 नवंबर 2022 को CNN ने ईरान दंगों पर रिपोर्ट देते हुए ईरान के खिलाफ बेबुनियाद घिनौने आरोप लगाए थे, जिन पर अमीर अब्दुल्लाहियान ने CNN को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपके चैनल ने हमारे खिलाफ बेबुनियाद और घिनौने इल्ज़ाम लगाए। अमेरिका और पश्चिमी देशों से वार्ता के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाबंदियां हटाने और समझौते के बहाल करने के लिए वार्ता के दरवाजे खुले हुए हैं और हम साफ कर देना चाहते हैं कि ये दरवाजे हमेशा खुले नहीं रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख की तेहरान यात्रा के बारे में बात करते हुए अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि ईरान और IAEA के रिश्ते सही दिशा में जा रहे हैं। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।